हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीसिएशन। सेकेंड बोलिए निएंडरथल फॉसिल्स रिप्रेजेंट अ ह्यूमन रिलेटिव। थर्ड बोलिए 1938 a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth, that is lobe fins, which was thought to be extinct. These animals evolved into the first amphibians living on both land and water. Fourth बोल रहा है lichens can be used as water pollution indicators. Fifth बोल रहा है Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, present Indonesia, had also come to similar conclusion on natural selection as reached by Darwinism. हम बताना है इनमें से कौन कौन सी statements are correct from the given options. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा इवोल्यूशन के वेरियस कंसेप्ट यूज़ होंगे। एवोल्यूशन के वेरियस कंसेप्ट्स। अब इवोल्यूशन होता है क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं एंड चेंजेस के थ्रू उसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। धीरे धीरे करके उसी ऑर्गेनिज्म से और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऐसे स्पीसिएशन होता रहता है ओवर द जनरेशंस एंड दैट इज़ हाउ हम जो वाटर के जो एनिमल्स है उससे आज हम लैंड के एनिमल्स क्रिएट हुए हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जाता है एवोल्यूशन। दैट इज़ एक क्रीचर से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदलना, दूसरे ऑर्गेनिज्म का उसका बनना, उसका फॉर्म होना, इसी को बोला जाता है एवोल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके थ्रू पता चला कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस का मतलब होता है ऐसी म्यूटेशन जो कि गुड म्यूटेशंस होती है, ऐसी म्यूटेशंस जो कि फेवर करती है ऑर्गेनिज्म को। जब ऐसी प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस को सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसी और म्यूटेशंस को जब और म्यूटेशंस आएंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसकी वजह से नए फिनोटाइप जनरेट होंगे एंड इन फिनोटाइप्स की वजह से स्पीसिएशन होगा। तो ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब म्यूटेशंस होती है वो मेन कॉज होती है किसका, म्यूटेशंस की वजह से ही स्पीसिएशन देखने को मिलता है। एंड अगर म्यूटेशंस फेवर करिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो यही म्यूटेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे की जनरेशन में भी देखने को मिलेंगे ये म्यूटेशंस जो फेवर करते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बोलिए निएंडरथल फॉसिल्स जो होते हैं वो एक ह्यूमन रिलेटिव है, तो येस ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। निएंडरथल्स जो होते हैं वो माने जाते हैं कि हम ह्यूमन्स जो कि आज जिनको हम होमो सेपियंस बोलते हैं, हमें होमो सेपियंस जो बोला जाता है, होमो सेपियंस, तो हमारे रिलेटिव माने जाते हैं निएंडरथल। हमसे पहले जो थे प्रेजेंट थे, हमारा एवोल्यूशन इन्हीं से हुआ है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड में बोला गया है कि साउथ अफ्रीका में 1938 में एक फिश पाई गई थी जो कि लोब फिन फिश उसको बोला जाता है, सीलोकांथ, एंड ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। इसे ऐसे बोला जाता था ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये एक कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, किस किस के बीच में, जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो वाटर ऑर्गेनिज्म है इन दोनों के बीच में। क्योंकि ये क्या थी, ये थी एक एम्फीबियन। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा गया है ये भी एकदम करेक्ट लिखा गया है कि एक एम्फीबियन थी जो वाटर में भी रह सकती थी एंड लैंड में भी सर्वाइव कर सकती थी। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करती है एज लैंड एंड वाटर ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। नेक्स्ट बोला गया कि लाइकन्स जो होते हैं उनको वाटर पोल्यूशन के इंडिकेटर की तरह की यूज़ किया जाता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर की तरह इनको यूज़ किया जाता है। ये ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, इसलिए एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ये। लास्ट बोला गया एल्फ्रेड वॉलेस एक नेचुरलिस्ट थे एंड ये भी जब अपना काम कर रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, तो इनका भी यही मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एवोल्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आगे जाकर के जब इन्होंने एक लेटर लिखा था डार्विन को, तो इन दोनों ने साथ में काम किया था और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की इस पर एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट, इज ऑल्सो ट्रू। सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।